जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसके बीच में ब्रेक। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। लॉकडाउन 4 खत्म होने से पहले आज प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के बीच बैठक, पीएम आवास पर हुई मीटिंग। दोनों के बीच लॉकडाउन को लेकर रणनीति पर हुआ मंथन। गृहमंत्री अमित शाह ने कल मुख्यमंत्रियों से फोन पर बात की थी। देश के 8 अहम उद्योगों पर कोरोना और लॉकडाउन की मार। अप्रैल में 38% से ज्यादा गिरी विकास दर। ट्रेनों के देरी से चलने पर रेल मंत्रालय की सफाई। सिर्फ 4 ट्रेनों में 72 घंटे से ज्यादा का वक्त लिया। रेल मंत्रालय के मुताबिक 28 मई तक चलाई गई 3840 श्रमिक ट्रेन। करीब 32 लाख मजदूरों को पहुंचाया गया घर। ममता ने रेलवे पर फिर साधा निशाना, कहा हॉटस्पॉट इलाकों से ट्रेनों में ठूस कर बंगाल भेजे जा रहे हैं मजदूर। पश्चिम बंगाल में 1 जून से खुलेंगे धार्मिक स्थल, सोशल डिस्टेंसिंग का करना होगा पालन। 8 जून से निजी और सरकारी दफ्तर भी खोले जाएंगे, 100% कर्मचारी काम पर आएंगे। बिहार में सीएम नीतीश कुमार ने कोरोना पर की हाई लेवल मीटिंग, अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। जमात के आयोजकों के खिलाफ सीबीआई ने खोली फाइल, विदेशी फंड और अवैध लेन देन की शिकायत के बाद शुरुआती जांच। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का निधन, लंबे वक्त से चल रहे थे बीमार, रायपुर के अस्पताल में ली आखिरी सांस। भारत चीन तनाव पर राष्ट्रपति ट्रंप का नया बयान, चीन को लेकर अच्छे मूड में नहीं है मोदी। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी किया जा चुका है बयान, शांति से इस मुद्दे को खुद सुलझा लेगा भारत। चीन से सीमा विवाद पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार से मांगा जवाब, लिखा सरकार को इस बारे में बताना चाहिए स्पष्ट आखिर हो क्या रहा है। पाकिस्तान की ओर से सीज फायर उल्लंघन जारी, पुंछ के मेडार और बालाकोट में मिले जिंदा मोर्टार शव सेना ने नष्ट किया। देश में कोरोना का कहर जारी है, 24 घंटे में 7000 से ज्यादा कोरोना पीड़ित बढ़े, 1,65,000 हुआ कुल मामला। देश में 24 घंटे में कोरोना से 175 लोगों की मौत, अब तक कोरोना से 4700 लोगों की जा चुकी है जान। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 2598 मामले, 60,000 के करीब पहुंचा आंकड़ा। तमिलनाडु में कोरोना के 874 नए मामले, अब तक 20,000 से ज्यादा लोगों में वायरस का संक्रमण। दिल्ली में अब तक 17,000 से अधिक कोरोना के केस, अब तक 398 लोगों की जान गई। दिल्ली में बेलगाम हुआ कोरोना, एक ही दिन में 1100 से ज्यादा नए मामले। वायरस की चपेट में आए एलजी दफ्तर के 4 कर्मचारी, राज्यसभा सचिवालय के निदेशक भी निकले पॉजिटिव। दिल्ली में करीब 100 हॉटस्पॉट, शाहदरा जिले के मौजपुर में कंटेनमेंट जोन, पूरे इलाके को सील किया गया। मौजपुर के शिव मंदिर इलाके में एक ही घर के 17 लोगों को क्वारंटीन किया गया, इनमें कई लोग कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली के पौष इलाके में भी अपने आप चमगादड़ के मरने की खबर से दहशत, एनडीएमसी मरे हुए चमगादड़ों को हटाने में जुटा। दिल्ली से सटे हरियाणा की तमाम सीमाएं सील, गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर सील होने से लगा लंबा जाम। बॉर्डर इलाके सोनीपत में भी सीमा हुई सील, कई किलोमीटर लंबे जाम में एम्बुलेंस भी फंसी। दिल्ली हाईकोर्ट का केजरीवाल सरकार को निर्देश, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा ग्रामीण सेवा को 10 दिन के भीतर 5,000 का मुआवजा दे। दिल्ली के मानसरोवर में कोरोना से जंग जीतने वालों ने कोरोना वॉरियर्स का किया सम्मान, बरसाए फूल। दिल्ली के मैदानगढ़ी में महिला ने खुद पर केरोसिन डालकर लगाई आग, पति से बहस होने के बाद उठाया कदम। कोरोना के केस 35,000 के पार हुए, मुंबई में कई लोगों की गई जान। 24 घंटे में महाराष्ट्र पुलिस के 116 जवान संक्रमित, 3 की मौत, अब तक 25 पुलिसकर्मियों की हो चुकी है मौत। मुंबई एयरपोर्ट पर कोरोना से जंग के लिए खास इंतजाम, हर काउंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल, सैनिटाइजेशन की खास सुविधा। मुंबई में कोरोना संकट के बीच रेंट पर मिलेगा ऑक्सीजन सिलेंडर, कई सोसाइटी ने हेल्थ इमरजेंसी के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाया। देश के मशहूर एस्ट्रोलॉजर बेजान दारूवाला का निधन, कोरोना के लक्षण के बाद गांधीनगर में चल रहा था इलाज। कुछ दिन में जयपुर में फिर से आ सकता है टिड्डी का दल, जानकारों के मुताबिक जुलाई तक इनके रहने की संभावना। पंजाब के लुधियाना में भी टिड्डी दल का हमला, प्रशासन ने खतरे से निपटने की पूरी तैयारी की। कानपुर में भी टिड्डियों से लड़ने के बाद जंग जारी, खेतों में किसान थालियां बजाकर भगाने की कोशिश में जुटे। चंडीगढ़ में टिड्डियों के हमले में कई एकड़ फसल बर्बाद, दवा के छिड़काव से फसलों को बचाने की कोशिश। पंजाब के फरीदकोट के किसान में टिड्डियों के हमले से डर का माहौल, थाली और लाठी डंडों के साथ दिन रात खेतों में पहरा दे रहे किसान। दिल्ली एनसीआर में तेज हवा के साथ हल्की बारिश, मौसम विभाग का अनुमान कल भी हो सकती है बारिश। ओडिशा के खोर्धा में तेज आंधी के साथ बारिश, कई पेड़ धराशायी। बद्रीनाथ में बारिश के बाद मौसम हुआ सर्द, अलाव जलाने की नौबत आई। असम के धुबरी में टूटा ब्रह्मपुत्र नदी का कहर, कटान और सैलाब की आफत। 1 जून को केरल में दस्तक देगा मानसून, मौसम विभाग ने जताया अनुमान। उत्तर प्रदेश में 7,000 के पार पहुंचा कोरोना केस, अब तक 197 की गई जान। यूपी में प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए योगी सरकार का मेगा प्लान, करीब 9.5 लाख प्रवासी श्रमिकों को मिलेगी नौकरी। यूपी के अतिरिक्त गृह सचिव अवनीश अवस्थी का बयान, राज्य में अब तक करीब 27 लाख प्रवासी मजदूरों की हो चुकी है वापसी। यूपी के स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने कानपुर में हैलेट हॉस्पिटल का किया दौरा, कोरोना वार्ड का निरीक्षण किया, मरीजों का हाल जाना।
आज संसदीय क्षेत्र गोरखपुर पहुंचे बीजेपी सांसद रवि किशन। एयरपोर्ट पर सैनिटाइजिंग टनल में लीकेज देखकर भड़के। सुल्तानपुर में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप भी कार्यक्रम में हुए थे शामिल। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच एक बार फिर जल्दी शुरू हो सकती है मेट्रो। एनडीएमआरसी की सेक्टर 51 मेट्रो स्टेशन पर मॉक ड्रिल। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर बाइक सवार बदमाशों का आतंक। हथियारों के बल पर 4 लाख रुपए लूटे। मेरठ मेडिकल कॉलेज में बंदरों का आतंक। कोरोना के 3 सैंपल झपटकर पेड़ पर जा बैठा बंदर। यूपी के शामली में डीएम ने कोरोना वॉरियर्स का बढ़ाया हौसला, बांटा च्यवनप्राश। वाराणसी में टिकटॉक का नशा पड़ा भारी। वीडियो बनाते वक्त 5 लड़कों की नदी में डूबने से मौत। हापुड़ के पिलखुवा में काउंसलर के भाई को बदमाशों ने मारी गोली। एसपी ने दिए जांच के आदेश। मेरठ में बीच सड़क पर फायरिंग करने का वीडियो वायरल, मुकदमा दर्ज, एक गिरफ्तार। हरदोई में महिला चिकित्सालय के डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप। बीमार पत्नी को लेकर भटकता रहा पति, इलाज के अभाव में मौत। उन्नाव में ग्राम प्रधान की दबंगई। आपसी रंजिश में समर्थकों के साथ दूसरे पक्ष पर बोला हमला, एक की हालत गंभीर। बिहार में 3000 के पार पहुंचा कोरोना का केस। 1200 से ज्यादा हुए ठीक, 15 की मौत। लॉकडाउन के बीच पटना में आरजेडी ने गरमाई सियासत। तेजस्वी यादव के गोपालगंज कूच के दौरान हंगामा। आरजेडी नेता की हत्या के बाद परिजनों से मिलने गोपालगंज जा रहे थे तेजस्वी। पुलिस ने लॉकडाउन का हवाला देकर रोका। रांची के रिम्स में जूनियर डॉक्टर ने सीनियर डॉक्टर पर दुष्कर्म की कोशिश का लगाया आरोप। केस दर्ज, आरोपी डॉक्टर फरार। सीतामढ़ी में सिलेंडर ब्लास्ट से लगी आग। करीब 2 दर्जन घर जलकर खाक। मध्य प्रदेश में कोरोना के केस 7400 के पार, 321 की मौत। कोरोना संकट में बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर पर पोस्टर वॉर। भोपाल में प्रज्ञा के लापता होने के पोस्टर्स चिपकाए। जनता की सुध नहीं लेने का उठाया मुद्दा। गुरुवार को हुई मूसलाधार बारिश में 64,000 मीट्रिक टन गेहूं भीगा। खरीदी केंद्र में अर्थव्यवस्था से भारी नुकसान। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में मजदूरों को लेकर जा रही बस पलटी। हादसे में 7 घायल। मुंगेर के क्वारंटीन सेंटर में दिव्यांग के 14 दिन पूरे। ट्राईसाइकिल देकर की गई विदाई। राजस्थान में 8000 के पार कोरोना केस, 180 की मौत। राजस्थान सरकार ने शुरू की मोक्ष कलश बस सेवा। लॉकडाउन में मृतक परिजनों का अस्थि विसर्जन नहीं कर पाने वालों के लिए हरिद्वार रवाना हुई बस। झालावाड़ में लॉकडाउन तोड़ने पर पुलिस सख्त। किसी को कराई उठक बैठक, किसी को दौड़ाया। भीषण गर्मी में बाड़मेर में पानी के परंपरागत स्रोत सूखे। 1 बाल्टी पानी के लिए 4 घंटे का करना पड़ता है इंतजार। गुजरात में 15,500 से ज्यादा कोरोना के केस, 960 की हो चुकी है मौत। हरियाणा के सोनीपत में कोरोना के 15 नए मामले आए सामने। अब तक 195 लोग संक्रमित। साइबर सिटी गुरुग्राम में बाइक सवार बदमाशों ने युवक को गोलियों से भूना। पुलिस जांच में जुटी। अमृतसर में राष्ट्रपति से सम्मानित अमरदीप सिंह पर पिस्टल की बट से हमला। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। रोहतक जिले में नहर का तटबंध टूटा। सैकड़ों एकड़ फसल पानी में डूबी। अमृतसर में ट्रेन रद्द होने से नाराज प्रवासी मजदूरों का हंगामा। हाईवे पर जाम लगाया। पश्चिम बंगाल में 4500 के पार पहुंचा कोरोना का संक्रमण। अब तक 295 की जान गई। सिलीगुड़ी में चाय बागान के मजदूरों ने किया प्रदर्शन। गांव में क्वारंटीन सेंटर बनाने का विरोध किया। मुंबई से जामताड़ा लौटे 95 प्रवासी मजदूरों को पश्चिम बंगाल में सीमा पर रोक लगाया। रूप नारायणपुर में रोके गए मजदूर हो रहे परेशान। बेंगलुरु में अचानक बदला मौसम। तेज आंधी बारिश की वजह से पेड़ उखड़े। यूपी के अमरोहा में आसमान में उड़ रहा गुब्बारा किसान के घर में गिरा। गुब्बारे में रखी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से दहशत में लोग। गुवाहाटी में कोरोना से जंग के लिए 236 बेड का नया अस्पताल बनकर तैयार। सीएम ने जनता को सौंपा। चेन्नई के एक अस्पताल में दिखी लचर व्यवस्था। कोरोना पीड़ित मरीज ने बनाया वीडियो। वंदे भारत फ्लाइट से मंगलुरु लौटी गर्भवती महिला को सोसाइटी के लोगों ने नहीं दी फ्लैट में जाने की इजाजत। पेट में ही हुई बच्चे की मौत। पंजाब के फिरोजपुर में शहीद रंजीत सिंह का अंतिम संस्कार। 52 आर्म्ड रेजिमेंट में तैनात थे शहीद। एमपी के बैतूल में दर्दनाक हादसा। मिट्टी खदान धंसने से 3 की मौत। महाराष्ट्र के अमरावती की सांसद नवनीत राणा ने अपने पति के काटे बाल। लॉकडाउन की वजह से बंद है सैलून। मुंगेर में किसान ने आम की निगरानी के लिए बगीचे में लगाया सीसीटीवी कैमरा। घर से करते हैं अपने फलों की निगरानी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एलपीजी सिलेंडर लदे ट्रक में धमाका। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। कोरोना संकट के बीच प्रोइज की बड़ी पहल। कोरोना कर्मवीर महिलाओं के बीच बांटेंगी 10 लाख सैनिटरी नैपकिन्स। मुहिम का नाम दिया गया रोकती हूं रुकती नहीं। अभिनेत्री कृति सैनन है ब्रांड एम्बेसडर। नोएडा अथॉरिटी की प्रॉपर्टी संबंधी सभी सेवाएं होंगी ऑनलाइन। अथॉरिटी के चक्कर लगाने से बचेंगे लोग। ग्रेटर नोएडा में दबंगों से सिगरेट के पैसे मांगना दुकानदार को पड़ा भारी। कार सवार दबंगों ने पीड़ित के साथ की मारपीट।
मिर्जापुर में आपसी विवाद में पति ने की पत्नी की ईंट से कूचकर हत्या, पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लिया। तरन तारण में गर्मी के बीच घड़े सुराही की बढ़ी मांग, कोरोना संकट में फ्रिज का पानी पीने से बच रहे लोग। पुलवामा केस में हिजबुल का आतंकी निकला कार का मालिक, बारूद तैयार करने के मास्टरमाइंड फौजी बाबा उर्फ इस्माइल का भी खुलासा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।